गाइस, आज हम लोग प्रकाश की अवधारणा को समझेंगे। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एनर्जी को समझना होगा। एनर्जी जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। अगर आप देखें तो लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। यानी प्रकाश से हम कोई काम कर सकते हैं। तो प्रकाश से हम क्या करते हैं? तो प्रकाश से हम अपने आसपास की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। ऐसे ऊर्जा तो बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। बहुत तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश की सहायता से हम अपने आसपास की चीजों का अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा लिख ले। ऊर्जा का वह रूप, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। यानी अगर प्रकाश न होता तो हम लोग के पास आंख होते हुए भी आंख अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम कुछ अपने आसपास की चीज को देख ही नहीं सकते हैं। आंख है हमारे पास, अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने आसपास की चीजों को देखने का प्रयास करो, तो क्या आपको कोई चीज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। और प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें प्रकाश की प्रकाश क्या है जानिए। तो इसके बाद प्रकाश का स्रोत देखते हैं। यानी सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का कितना स्रोत है, यानी प्रकाश हमको किन रूपों में दिखाई देता है? तो पहला, इसका जो सोर्स है वो है प्राकृतिक स्रोत। पहला जो है वो है प्राकृतिक स्रोत, जिसको हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्रकाश का वह स्रोत जो कि प्रकृति में पाया जाता है, यानी प्रकृति उसको बनाया है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे सर, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका उदाहरण है जैसे कि सूर्य, सन। सन से जो लाइट आता है वो लाइट नेचर ने बनाया है, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। मून से जो लाइट आता है वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। एक जो हम लोग फायर फ्लाई जिसको जुगनू कहते हैं, वो भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो यानी कि प्राकृतिक स्रोत किसको कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? यानी प्रकाश का वह स्रोत जो कि प्रकृति में पाया जाता है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी मानव निर्मित मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत यानी कि इसको कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत क्या है? देखिए, प्रकाश का वह स्रोत
जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी मानव के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, जिसको मानव बनाया है, उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मानव निर्मित स्रोत में आपको बल्ब दिखता है, बल्ब से जो लाइट आती है वो बल्ब भगवान ने नहीं बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया है, ये बल्ब ह्यूमन ने बनाया है। उसी तरीके से टॉर्च, टॉर्च जितने भी बल्ब है ह्यूमन मेड है, मानव बनाया है। टॉर्च, टॉर्च को भी मानव बनाया है। लेकिन प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो आपको सन हो गया, सन्स लाइट यानी मून्स लाइट, यानी चंद्रमा का प्रकाश, और है दूसरा फायर फ्लाइज। फायर फ्लाई किसको कहते हैं? जुगनू को कहते हैं। अब आप देखेंगे प्रकाश के स्रोत के बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार। वस्तु कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, ये प्रकाशीय आधार पर हम वस्तु का प्रकार बता रहे हैं। तो प्रकाशीय आधार पर वस्तु मूलतः तीन प्रकार की होती है। एक को कहते हैं पारदर्शी वस्तु, दूसरे को कहते हैं अल्प पारदर्शी वस्तु, तीसरे को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। यानी पारदर्शी वस्तु को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अल्प पारदर्शी को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और अपारदर्शी को ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो तीन प्रकार हैं, ये कौन कौन सी प्रकार है मैं समझाता हूं। सबसे पहली जो है पारदर्शी वस्तु, यानी वह वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसमें आपने प्रकाश को भेजा और ये प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, इसको हम पारदर्शी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। दूसरा अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? वह वस्तु जिसमें प्रकाश जो है, प्रकाश का कुछ ही मात्रा आर पार हो, प्रकाश का कुछ ही मात्रा आर पार हो, तो उसको हम प्रकाश, तो हम उसको अल्प पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है, एक ऐसा प्रकार है जो कि दोनों से एकदम विपरीत है। यानी इसमें अपारदर्शी वस्तु क्या है? वह वस्तु जिसमें जितना भी प्रकाश हम भेजते हैं, कोई भी प्रकाश उस वस्तु से आर पार नहीं होता है। जैसे मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर में अगर प्रकाश भेजेंगे तो आर पार नहीं होगा। इसमें आयल्ड पेपर कहते हैं, यानी तेलीय कागज। तेलीय कागज में प्रकाश आप भेजेंगे तो कुछ प्रकाश आर पार होता है। और पारदर्शी वस्तु में वायु हो गया, लेंस हो गया, जो लेंस हम लोग अपने चश्मा में लगाते हैं, ये सब पारदर्शी हो गया। ग्लास हो गया, आपको कांच हो गया, सबसे ये कांच हो गया, लेंस हो गया, वायु हो गया, साफ पानी हो गया, ये सब पारदर्शी वस्तु में आते हैं। तैलीय कागज क्या हो गया? अल्प पारदर्शी वस्तु, यानी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और अपारदर्शी वस्तु में मानव शरीर हो गया, या कोई भी दीवार हो गया। किसी दीवार पर आप प्रकाश डालोगे तो प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो बच्चों, ये हम लोग अभी वस्तुओं के प्रकार की अवधारणा को समझे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने पढ़ा है एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी भी काम को करना हो, उसकी क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। उसके बाद आपको पढ़ाए हैं हम प्रकाश क्या है। तो ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, उस प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। आप प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं, जुगनू को देखते हैं। और मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का जितना भी बाकी स्रोत है, वो सभी मानव निर्मित स्रोत में आते हैं। और अंत में हम लोग वस्तुओं के प्रकार की चर्चा किए हैं, जो कि प्रकाशीय आधार होता है। यानी वस्तु तीन प्रकार की होती है, एक पारदर्शी वस्तु, एक अल्प पारदर्शी वस्तु और एक अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या है? वह वस्तु जिसमें प्रकाश को हम जब भी आपतित कराएंगे किसी पारदर्शी वस्तु पे, तो पूरा का पूरा प्रकाश उस वस्तु से आर पार हो जाता है।
जबकि हम अल्प पारदर्शी वस्तु से पर प्रकाश आपतित कराएंगे तो बस कुछ ही प्रकाश आर पार होता है, बहुत कम प्रकाश। जबकि अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु है जिसमें जब प्रकाश आपतित कराते हैं तो सारा का सारा प्रकाश क्या हो सारा का सारा प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई प्रकाश भी आर पार नहीं होता है। तो अपारदर्शी का उदाहरण मानव शरीर, दीवाल और भी जितनी भी आपकी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता वो सभी अपारदर्शी हो गए। अल्प पारदर्शी में आजकल हम लोग खिड़की भी अल्प पारदर्शी में लगाते हैं। पारदर्शी वस्तु में आ गया तो पारदर्शी वस्तु वह वस्तु है जिसमें प्रकाश पूरा प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की अवधारणा में ये जो 4 टॉपिक्स हमने आज चर्चा की हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये हम आशा करते हैं। और अगले वीडियो में प्रकाश की अवधारणा को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। और धन्यवाद।